अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में हम सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिस के हवाले से खबरें। मुल्तान में मारूफ गुलकार इब्रारुल हक के म्यूज़िक कॉन्सर्ट के दौरान शायकीन और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान झगड़े के नतीजे में भगदड़ मचने से मुतअद्दिद नौजवान ज़ख्मी हो गए। मुल्तान के इलाके पुराना शुजाबाद रोड पर एक हाउसिंग कॉलोनी की जानिब से इंतज़ामिया की जानिब से म्यूज़िक कॉन्सर्ट का इनेकाद कराया गया था, जिसमें गुलकार इब्रारुल हक परफॉर्म कर रहे थे। इस दौरान कुछ मनचले नौजवान डांस करने के लिए स्टेज पर चढ़ गए, जिससे इंतज़ामिया और नौजवानों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के दौरान भगदड़ मच गई, जिससे कई नौजवान ज़ख्मी भी हुए और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद इंतज़ामिया ने पुलिस की भारी नफरी को तलब कर लिया और लाइटें बंद कर दी गईं। झगड़े के बाद इब्रारुल हक कॉन्सर्ट छोड़कर चले गए। रेडियो और टीवी के मारूफ फनकार काजी वाजिद की पहली बरसी कल मनाई गई। काजी वाजिद का असल नाम काजी अब्दुल वाहिद अंसारी था। 1943 में लाहौर में पैदा हुए और उन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ख़ानदान के हमराह कराची में सकूनत इख्तियार की। 10 बरस की उम्र में अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया और पहली मरतबा रेडियो पाकिस्तान पर बच्चों का प्रोग्राम नौनिहाल किया। PTV में जब उन्होंने काम किया और उनके मारूफ ड्रामों में धूप किनारे, उनकी अनकही, तन्हाइयाँ, हवा की बेटी, खुदा की बस्ती, चांद ग्रहण, पल दो पल, तालीम बालगा और अनारकली और धूप किनारे उनकी जो है कारकर्दगी की अपनी मिसाल आप हैं और ये शामिल हैं। उन्हें हमेशा इनके हवाले से याद रखा जाएगा। काजी वाजिद 11 फरवरी 2018 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से कराची में इंतकाल कर गए थे। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने अपनी ज़िंदगी पर फिल्म बनाए जाने की तस्दीक कर दी है। भारतीय मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत की वाहिद टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्ज़ा ने तस्दीक की है कि उनके और फिल्म प्रोड्यूसर रूनी स्क्रूवाला के दरमियान मुआहिदा तय पाया है। सानिया मिर्ज़ा ने अपनी ज़िंदगी पर फिल्म बनाए जाने के हवाले से खुशी का इजहार किया और कहा है कि उनका ख्वाब था कि वो अपनी ज़िंदगी को पर्दे पर देखें। टेनिस स्टार ने बताया है कि हाल ही में उनके और फिल्म प्रोड्यूसर के दरमियान मुआहिदा हुआ है और फिल्म की तैयारियां अभी इब्तदाई मराहिल में हैं। सानिया मिर्ज़ा के मुताबिक बाहमी रजामंदी के साथ ही फिल्म बनाई जा रही है और फिल्म की तैयारी में उनसे मुशावरत भी की जाएगी और वो ये समझती हैं कि उनकी मुशावरत फिल्म के लिए अहम है। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट ने शादी के पहले ही अपनी बेटी का नाम भी फाइनल कर लिया। एक तकरीब के दौरान अदाकारा को जब आलिया के बजाय आलमा के नाम से पुकारा गया तो उन्होंने बुरा बनाने के बजाय नाम की तारीफ़ की और कहा कि ये नाम बहुत अच्छा है और मेरी पहली बेटी हुई तो मैं उसका नाम आलमा रखूँगी। अगरचा अदाकारा ने ये नहीं बताया कि वो कब और किससे शादी करने जा रही हैं, ताहम उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी का नाम आलमा रखेंगी। आलिया भट्ट ने ना सिर्फ रणबीर कपूर बल्कि उनके वालिदैन को भी खूब तारीफ़ें की और उन्हें एक बेहतरीन ख़ानदान करार दिया। आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए उन्हें सबसे बेहतरीन और नेचुरल अदाकार भी करार दे दिया। फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का मनफी किरदार अदा करने वाले नामवर बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने मज़ीद मनफी किरदार अदा करने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रणवीर को करण जौहर की फिल्म तख्त में मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब का मनफी किरदार करने की पेशकश हुई थी, ताहम रणवीर ने यह कहकर इस किरदार को करने से इनकार कर दिया कि मनफी किरदार उनके जहन पर बुरी तरह से असरअंदाज होते हैं, इसलिए वो मज़ीद मनफी किरदार अदा नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि फिल्म पद्मावत में रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का मनफी किरदार अदा किया था, जिस पर उन्हें बहुत ज़्यादा सराहा गया था। ताहम उन्होंने मज़ीद ऐसे किरदार करने से इनकार करते हुए कहा कि अलाउद्दीन खिलजी का रोल करने के बाद उनके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ा था और उन्होंने ख़ुद को दुनिया से कटकर 21 रोज़ तक अपने कमरे में बंद कर लिया था, लिहाजा वो मज़ीद ऐसे रोल नहीं करेंगे। यही वजह है कि रणवीर ने करण जौहर की फिल्म तख्त में औरंगज़ेब के बजाय मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शेखू का किरदार अदा करने की हामी भरी है और जो कि औरंगज़ेब के मुकाबले में मस्बत किरदार है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की जानिब से बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को की गई एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें किंग खान अमिताभ बच्चन को कह रहे हैं कि मैं आपसे बदला लेने आ रहा हूं। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट की कि बच्चन सर, मैं आपसे बदला लेने आ रहा हूं, लिहाजा तैयार रहिएगा। शाहरुख खान के इस ट्वीट पर सारफीन हैरान परेशान रह गए कि ऐसा क्या हो गया है कि किंग खान अमिताभ बच्चन से बदला लेना चाह रहे हैं। ताहम बिग बी ने शाहरुख खान के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, अरे भाई शाहरुख खान, बदला लेने का टाइम तो निकल गया, अब तो सबको बदला देने का टाइम है।
दरअसल किंग खान और अमिताभ बच्चन के दरमियान ट्विटर पर जारी ये दिलचस्प लड़ाई किसी पुरानी जंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि अमिताभ की नई आने वाली फिल्म बदला की तशहीरी मुहिम का हिस्सा है। फिल्म बदला में अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि फिल्म को शाहरुख खान और उनकी बीवी गौरी खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। यही वजह है कि दोनों स्टार सोशल मीडिया पर फिल्म की मुनफरिद अंदाज में तशहीर कर रहे हैं। अब जरा रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। नाज़रीन, पॉट्सडैम जर्मनी नुमाइश का आगाज़ पिछले साल के आखिर में जर्मनी के शहर पॉट्सडैम में किया गया है, जो कि रवां साल मार्च के महीने तक जारी रहेगी। नुमाइश में हैरी पॉटर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया को रखा गया है, जिन्हें देखकर इंसान पर एक सहर सा तारी हो जाता है और वो खुद को इस फिल्म का एक किरदार समझने लगता है। 1600 स्क्वायर मीटर पर इसको लगाया गया है, जहाँ ट्रेन के इंजन से लेकर फिल्म में इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर, बर्तन, कॉस्ट्यूम्स और फिल्म के पूरे सेट मौजूद हैं। यहाँ आने वालों में बच्चे और बड़े यकसा एंजॉय कर रहे हैं। वीकेंड के मुकाबले में वीकडेज में इस नुमाइश में जाना आपकी जेब के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो सकता है। तो जी नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।